रात के 2 बजे उदय फिर उसके स्क्रीन के सामने अकेला बैठा था। थकी हुई आंखें, चेहरे पर रोशनी और दिल में और एक हार का बोझ। पिछले 6 महीनों से हर दिन यही कहानी। सुबह उम्मीद के साथ शुरुआत होती है, शाम तक हाथ खाली रह जाते हैं। स्ट्रैटेजी बदली, नए इंडिकेटर्स ट्राई किए, मगर नतीजा वही, लॉसेस और फ्रस्ट्रेशन। फोन पर दोस्त के प्रॉफिट्स देख करके और ट्विटर पे लोगों के प्रॉफिट डबल होते हुए देखकर फोमो की आग जल जाती है दिल के अंदर। उसका दिल चीख उठता है कि यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा है ये सब। कभी जल्दीबाजी में गलत ट्रेड, तो कभी डर के मारे सही मौके मिस कर देना। राइट प्लान बट रॉन्ग एग्जीक्यूशन। इनकंसिस्टेंसी का यही चक्कर उदय को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। पर उदय अकेला नहीं है। हर स्क्रीन के पीछे ऐसी ही जंग चल रही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। आज एक नई सुबह का आगाज होने वाला है। काली स्क्रीन के पीछे उदय कैंडल के साथ अपना चेहरा देखता है और खुद से पूछता है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर आई एम। मैं कौन से टाइप का ट्रेडर हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मछली हूं पर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। एंड ट्रेडर के साथ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, सो दैट हम रैंडम ट्रेड्स करना बंद कर दे। हम समझेंगे इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट आपको सबसे बेस्ट क्या सूट करता है और आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। हम देखेंगे इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, रिस्क टॉलरेंस और आपका टेम्परामेंट। इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे सो दैट आपको यह पता चल पाए कि आपके लिए कौन सा टूल और कौन सा रिस्क बेस्ट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, दूसरों के सिस्टम ब्लाइंडली कॉपी करना हम बंद कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जानेंगे कि मार्केट एक मिरर है जो हमेशा आपको असली चेहरा दिखाता है। क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट को हराने की जंग नहीं है, ये खुद से जीतने की जंग है। और आप खुद को पहचानोगे क्योंकि जीत का राज आप खुद हो। चैप्टर 1, द फास्ट मनी इल्यूजन। एक नया ट्रेडर है उदय। मार्केट में आता है बड़े सपनों के साथ, सपना ओवरनाइट रिच बनने का। ट्विटर पर उसने देखा कि लोग एक हफ्ते में कैपिटल डबल कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं, लोगों ने 2 दिन में 1 लाख से 5 लाख बना दिए। और उदय के अंदर से तुरंत आवाज आती है कि अगर उन्होंने ये कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर क्या, अकाउंट ओपन, चार्ट ओपन और बिना किसी प्लान के रैंडम ट्रेड शुरू। पहला ट्रेड प्रॉफिट, कॉन्फिडेंस सुपर हाई, ये तो इजी है, मैं तो कर ही सकता हूं, दुनिया जीत लेंगे। पर दूसरा ट्रेड लॉस, कॉन्फिडेंस डाउन। तीसरा ट्रेड और बड़ा लॉस, दिल जल गया। और चौथा ट्रेड में आते आते रिवेंज मोड शुरू कि अब मार्केट को दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। और सिर्फ कुछ ही दिनों में उदय का कैपिटल आधा खत्म। क्या ये कहानी सिर्फ उदय की है? नहीं, ये कहानी हर नए ट्रेडर की है। एक कड़वा सच कहूं, बिगिनर्स का एक ही ड्रीम होता है, पैसे फास्ट बनाना। पर रियलिटी में होता कुछ और है बिगिनर्स के साथ। रिसर्च कहती है 90% से ज्यादा ट्रेडर्स पैसे लूज करते हैं। सिर्फ 300 में से ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाते हैं। सोचो जरा, 100 में से सिर्फ 3। फिर भी सबको लगता है कि मैं वो 3% बनूंगा, वो भी बिना अपने नेचर को समझे, बिना अपनी साइकोलॉजी को समझे, बिना अपने माइंडसेट को जाने, बिना अपना रिस्क टॉलरेंस जाने। क्योंकि सबके अंदर एक कॉमन थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम होते हैं, जैसे कि ग्रीड, मुझे भी जल्दी पैसा बनाना है। कंपैरिजन, अगर दूसरा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इल्यूजन, ओवरनाइट सक्सेस पॉसिबल है। और इन तीनों की वजह से हम एक बड़ी गलती करते हैं। हम ट्रेडिंग को एक लॉटरी के जैसा समझते हैं, पर ट्रेडिंग लॉटरी नहीं है। मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से देखा है कि ट्रेडिंग एक साधना है, एक तपस्या है और एक डिसिप्लिन है। इन 12 सालों में ट्रेडिंग एक योगिक प्रैक्टिस के जैसी है, ये मुझे समझ आया है। जहां पे एक योगी सालों इन्वेस्ट करता है खुद की तपस्या के पीछे, ट्रेडिंग भी वैसा ही है।
हर एक ट्रेडर को अपनी स्टाइल को जानना, अपनी साइकोलॉजी को पहचानना, अपने सिस्टम पर सालों काम करना पड़ता है। पर नए ट्रेडर पेशेंस नहीं रखते, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और इसी शॉर्टकट में अकाउंट ब्लो कर देते हैं। आप जब फास्ट पैसा बनाना चाहते हो तो ग्रीड एंड इल्यूजन के ट्रैप में फंस जाते हो। एंड ग्रीड का कोई अंत नहीं है। पहले 5,000 प्रॉफिट हुआ तो 50 चाहिए, फिर 50 हुआ तो 5 लाख चाहिए। कोई अंत नहीं है इसका। ग्रीड से हमेशा हम डिससैटिस्फाइड ही रहते हैं। सो अब प्रॉब्लम क्लियर है, फास्ट मनी चेस करना और फिर मिलता है स्ट्रेस एंड लॉसेस बस। अब सवाल यह है कि सिद्धार्थ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, अपने आप को समझना। जब तक अपने नेचर, अपने इमोशंस और अपना माइंडसेट नहीं समझोगे तब तक ट्रेडिंग एक रोलर कोस्टर ही रहेगा। इसीलिए हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे मार्केट एक मिरर की तरह काम करता है और कैसे इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं बिना हमारे रियलाइज हुए। सो लेट्स गो। चैप्टर 2, मिरर ऑफ इमोशंस। अब हम एंटर कर रहे हैं ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल बैटलफील्ड में, और ये बैटलफील्ड है ट्रेडर का अपना माइंड। ओशो कहते हैं, योर वर्ल्ड इज योर माइंड प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। और मार्केट भी वही है। मार्केट एक मिरर है, जो आपके अंदर है वही आपके ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होता है। आप अगर अंदर से पेशेंट हो तो आपके ट्रेडिंग में पेशेंस दिखेगा। आप अगर अंदर से ग्रीडी हो तो ग्रीड चार्ट पे नजर आएगी। आप अगर अंदर से फियरफुल हो तो कैंडल स्टिक में आपको वो फियर दिखेगा। याद रखना, मार्केट आपके इमोशंस का असली रिफ्लेक्शन है। सबसे पहला और सबसे डेंजरस ट्रैप, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक सीन इमेजिन करो, एक स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। टेलीग्राम ग्रुप में सब चिल्ला रहे हैं, अपर सर्किट लग गया, ले लो ले लो ले लो। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। हम सोचते हैं कि यार मैं लेट तो नहीं हो गया, एंट्री ले लेता हूं जल्दी जल्दी से। आपने एंट्री ले ली और नेक्स्ट डे स्टॉक नीचे क्रैश। रिजल्ट बड़ा लॉस एंड उससे भी खतरनाक लो कॉन्फिडेंस। यही है फोमो, क्योंकि ह्यूमन की कंडीशनिंग ऐसी ही है। हम नेचुरली क्राउड को फॉलो करते हैं। सब पैसे बना रहे हैं, मुझे भी बनाना है। और इसी इंपल्स में हम अपना प्लान भूल जाते हैं। स्ट्रैटेजी गई भाड़ में, बस एक ही इमोशन कंट्रोल कर लेता है, ग्रीड। और ग्रीड के साथ एंट्री हमेशा गलत टाइम पर ही आने वाली है। और जब प्राइस उल्टा चला गया तो रिग्रेट। सोचो कितनी बार हमने यही गलती दोहराई है और कितनी बार एंट्री ने लॉस दिया, कभी गलत एग्जिट ने लॉस दिया, कभी गलत क्वांटिटी ने लॉस दिया। दूसरा इमोशन, रिवेंज ट्रेडिंग। अब मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया। उस मोमेंट में लगता है कि मार्केट ने धोखा दिया। दिल में आता है अब मैं मार्केट को दिखाता हूं। और ट्रेडर तुरंत एक और रैश ट्रेड लेता है कि यार डबल पैसे बन जाए। उसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। जैसे पोकर में कोई हारने के बाद डबल बेट लगाता है और रिजल्ट और भी बड़ा लॉस, क्योंकि गुस्सा एनालिटिकल दिमाग बंद कर देता है। और जो दिन सिर्फ एक छोटा लॉस के साथ खत्म हो सकता था, वही दिन एक डिजास्टर बन जाता है। ट्रेडिंग के अंदर रिवेंज कभी भी काम नहीं आएगा। मार्केट के साथ लड़ने वाला हमेशा हारता ही है। ग्रेट ट्रेडर बार बार एक ही चीज कहते हैं, ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। चार्ट सबके लिए सेम होते हैं, इंडिकेटर्स सबको दिख रहे हैं, न्यूज सबको मिल रही है, पर जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो है आपका रिस्पॉन्स। प्रैक्टिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो मैं चाहूंगा कि आप मेरे बोलने के साथ साथ करना। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करो। अब अपने आप से पूछो, कौन सा इमोशंस बार बार आपको ट्रिगर करता है? फियर या ग्रीड, इंपल्सिवनेस या ईगो? और अपने जर्नल में ये बातें लिख लो। सुनो, अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जब तक हम अपने प्रॉब्लम को नाम नहीं देंगे और जब तक उसको हम पेपर से लिखेंगे नहीं, तब तक ये सॉल्व नहीं होने वाला है। सो डू दैट राइट नाउ। सो हमने देखा कि अनकंट्रोल्ड इमोशंस कैसे हमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है,
अगर हर ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है तो हमें अपनी स्टाइल कैसे चूज करनी चाहिए। हर किसी का टेम्परामेंट अलग होता है, कोई फास्ट है, कोई स्लो है, कोई पेशेंट है, कोई इंपल्सिव है। और ट्रेडिंग में सक्सेस तब आएगी जब हम हमारे स्टाइल एंड पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रेड करें। इसीलिए अगले चैप्टर में ट्रेडिंग स्टाइल्स, इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट एंड अपना टेम्परामेंट को हम पहचानेंगे। सो चैप्टर 3 ट्रेडिंग स्टाइल्स, अपना टेम्परामेंट पहचानो। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। सवाल है कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं। हर इंसान की फितरत अलग होती है। जैसे कोई स्प्रिंटर होता है तो कोई मैराथन रनर, दोनों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग होती है, अलग रिदम होती है। ट्रेडिंग में भी वैसा ही है, किसी को फास्ट पेस सूट करता है, किसी को स्लो। और प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक मैराथन रनर को फोर्स करते हैं स्प्रिंट लगाने के लिए, या स्प्रिंटर को हम कह दें कि भाई तू 50 किलोमीटर भाग। एग्जैक्टली यही गलती ट्रेडर्स करते हैं, दूसरों को देख करके स्टाइल कॉपी करना, पर अपनी फितरत नहीं समझते। चलिए देखते हैं ट्रेडिंग में कौन से स्टाइल्स होते हैं एंड टेम्परामेंट्स होते हैं। स्टाइल 1, इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये एक हाई स्पीड मोर एक्शन ट्रेडिंग है। मार्केट खुलता है सुबह 9:15 बजे, 3:30 बजे खत्म, पर सारी पोजीशंस भी 9:15 के बाद खुलेंगी, पर 3:30 के पहले खत्म। पोजीशन रात भर होल्ड नहीं करनी है, इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, सही या गलत तुरंत पता चल जाता है। ये स्टाइल उनके लिए है जो थ्रिल पसंद करते हैं, जो क्विक डिसीजन मेकिंग में कंफर्टेबल है, जो स्क्रीन के सामने पूरा दिन बैठ सकते हैं। यहाँ हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। न्यूज आती है तो मार्केट तुरंत रिएक्ट कर देता है, और अगर आप प्रेशर में काम नहीं रह सकते हैं तो इंट्राडे आपको बर्न कर देगा। बहुत लोग ग्लैमराइज करते हैं डे ट्रेडिंग को, पर सच ये है कि लॉन्ग टर्म में वेरी फ्यू पीपल सक्सीड। सोच समझ के चूज करो, सिर्फ तब चूज करो जब आपका टेम्परामेंट फास्ट डिसीजंस और हाई फोकस टॉलरेट कर सकता है। स्टाइल 2, स्विंग ट्रेडिंग। ये स्टाइल है बैलेंस का, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। ट्रेड्स कुछ दिन से लेकर के कुछ हफ्ते तक चलते हैं। यहाँ पेशेंस चाहिए और कंफर्ट विथ ओवरनाइट रिस्क भी चाहिए। आपको एक स्टॉक होल्ड करना पड़ेगा 3 दिन या 7 दिनों तक भी। कभी कभी वो स्टॉक पहले ही दिन आपके अगेंस्ट भी जा सकता है एंड फिर अगले दिन आपके फेवर में। सवाल यह है कि आप मेंटली रेडी हो उसके लिए। स्विंग ट्रेडिंग सूट करता है एनालिटिकल और बैलेंस्ड टेम्परामेंट को। जो लोग अपना पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट है। जॉब या बिजनेस के साथ भी ये बिल्कुल मैनेजेबल है, पर हाँ, पेशेंस जरूर टेस्ट करेगा ये। क्या आप शॉर्ट टर्म अप एंड डाउन को इग्नोर करके अपने टारगेट तक होल्ड कर सकते हो? अगर हाँ, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। एंड ऑल्सो हमने इस वीडियो के नीचे एक आपको पीडीएफ दी हुई है 50 से ज्यादा क्वेश्चंस की, ताकि आप खुद को जान पाओ कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। ये फ्री पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो हमारे ऐप में होगी। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन डाउनलोड दैट एंड वहां पर आप 50 क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे तो भी आप जान पाओगे कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो एंड उसका सोल्यूशन क्या है। चलो स्टाइल 3 पे आता हूं मैं। स्टाइल 3, इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस का बिजनेस है। यहाँ पोजीशंस महीनों तक, सालों तक होल्ड करनी पड़ती है। इसलिए समझो इट्स लाइक अ गार्डनिंग। बीज डाला, पानी दिया, धूप का इंतजार करो एंड फिर जा करके फल आएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो एक विजनरी है, जो एक बिग पिक्चर सोच सकते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक स्टॉक खरीदा जो आपने डेकेड्स तक होल्ड किया एंड तब जा करके आपको कुछ रिटर्न मिल पाएंगे। बीच में बाजार गिर जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पेशेंस यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग उनके लिए बेस्ट है जो एक प्लानर टाइप के होते हैं। सोचो, एक रोड पर स्कूटर भी चलता है, कार भी चलता है, ट्रेन, शिप, प्लेन सब कुछ चलता है, पर जब एक स्कूटर चलाने वाला इंसान कहे कि मैं प्लेन भी चला लूंगा, तब जा करके तकलीफ होती है।
आइंस्टाइन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी दैट एवरीवन इज जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री तो आप हमेशा उसे स्टूपिड ही कहोगे। अगर आप नेचुरली काम हो एंड स्लो हो देन आपके लिए ये बढ़िया है, पर आप अगर फास्ट ट्रेडिंग पसंद करते हो तो शायद इंट्राडे आपके लिए बढ़िया है। कंक्लूजन ये है कि अपने टेम्परामेंट को पहचानो, और इसी के साथ साथ हमने आपको ऐप के अंदर फ्री में एक पीडीएफ दिया है जिसमें 50 से ज्यादा क्वेश्चंस है। वो 50 क्वेश्चंस अगर आप भरोगे खुद के लिए तो आप जान पाओगे कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। एंड उसी के साथ साथ उसी पीडीएफ में नीचे आपको सारे टाइप ऑफ ट्रेडर के सोल्यूशन भी हमने दिए है। सो आप अगर चाहो तो पीडीएफ चेक कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बट सेल्फ रिफ्लेक्शन में चाहूंगा कि अभी आप मेरे साथ कीजिए दैट आप अपने दिल से सवाल करो कि यार जब मैं इंट्राडे करता हूं तब मैं क्या महसूस करता हूं, और जब मैं लॉन्ग टर्म करता हूं तब मैं क्या महसूस करता हूं। ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा क्योंकि जवाब आपके अंदर ही है। सो इन अ कंक्लूजन, अभी हमने देखा इंट्राडे, स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कि हम कौन से स्टाइल के ट्रेडर हैं। अब और एक लेयर डीप जाते हैं एंड हम देखते हैं कि हमें कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स सूट करेगा। हम देखते हैं कि हमें प्राइस एक्शन या इंडिकेटर क्या सूट करेगा। लेट्स गो। चैप्टर 4, टूल्स एंड टेक्निक्स। प्राइस एक्शन या इंडिकेटर, अलाइनिंग स्ट्रैटेजी विथ योर सोल। अब तक हमने अपने टेम्परामेंट और ट्रेडर हम किस टाइप के हैं वो हमने समझा। अब सवाल यह है कि टूल्स और स्ट्रैटेजी कैसे चूज करें जो हमारे नेचर के साथ अलाइन हो। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार प्राइस एक्शन ही सब कुछ होता है, कुछ लोग बिना इंडिकेटर के ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की बात करते हैं एंड कुछ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं, और कुछ सिर्फ फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट करते हैं। पर सच ये है कि एक ही बेस्ट अप्रोच है जो हमें अपने टेम्परामेंट पे सूट करे। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग वर्सेस प्राइस एक्शन। कुछ ट्रेडर अपने चार्ट्स को इंडिकेटर से भर करके रखते हैं, मूविंग एवरेज, आरएसआई, फिबोनाची, सब कुछ। ये लोग एक स्ट्रक्चर्ड मेथड प्रेफर करते हैं, उनको नंबर और फॉर्मूलाज पसंद होते हैं और उनके लिए इंडिकेटर्स एक कंफर्ट जोन देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जो प्राइस को सिंपल रखते हैं, ओनली प्राइस एक्शन या कोई एक आधा टूल यूज कर लेते हैं। वो मार्केट के रिदम को फील करते हैं, उनको प्राइस की कहानी समझना पसंद होती है। ये लोग इंट्यूटिव और थोड़े से आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं और उनको इंडिकेटर्स बोरिंग लगते हैं। दोनों अप्रोच ही सही है पर दोनों अलग पर्सनालिटी को सूट करते हैं। देन डिस्क्रिशनरी वर्सेस सिस्टमैटिक। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हर सिचुएशन में अपनी जजमेंट यूज करता है। वो चार्ट देखते हैं, न्यूज देखते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं कि एंट्री लेनी है या एग्जिट करना है। ये उन लोगों को सूट करता है जो अपने गट पर ट्रस्ट करते हैं। सिस्टमैटिक ट्रेडर्स एक फिक्स्ड रूल बनाते हैं, जैसे 22 मूविंग एवरेज सपोर्ट, 44 मूविंग एवरेज सपोर्ट, आरएसआई एंड एक्सेट्रा, और वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं बिना किसी डाउट के। ये लोग स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। क्या आपको फ्रीडम चाहिए या स्ट्रक्चर चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिस्क मैनेजमेंट स्टाइल। रिस्क कैसे हैंडल करें? अब ये भी पर्सनालिटी से बेस्ड है। रिस्क अवर्स लोगों को टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्विक प्रॉफिट्स। रिस्क अवर्स का मतलब होता है कि यार कम रिस्क, छोटा रिस्क से ट्रेड करना है। सो उसके लिए टाइट स्टॉप लॉस, क्विक प्रॉफिट बुकिंग। उनको छोटे छोटे प्रॉफिट कंफर्ट देते हैं तो वही ट्रेड करना चाहिए। एंड रिस्क टेकर्स बिग स्टॉप लॉस एंड बिग टारगेट्स के लिए जाएंगे। अब बिग स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है कि हम घर दाव पे लगाते। बिग स्टॉप लॉस का मतलब है चार्ट पे थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना। अगर 100 का एंट्री है तो जिसको टाइट स्टॉप लॉस रखना है वो 97 रखेगा, जिसको डीप रखना है वो मे बी 90 रखेगा। सो उसे डीप स्टॉप लॉस में कह रहा हूं, ज्यादा रिस्क लेते मत बैठना। देन बिग मतलब अगर स्टॉप लॉस डीप है तो टारगेट भी बड़े मिल सकते हैं। उनको पेशेंस है और वो बड़े मूव के लिए वेट कर सकते हैं। यहां भी रूल सिंपल है, जो अपने
स्टाइल को सूट करे, जिससे आपको रात की नींद अच्छी आए, वो ट्रेड करना है। एक कहानी सुनाता हूं। दो दोस्त, दोनों सक्सेसफुल ट्रेडर। पहला अल्गो से ट्रेड करता है, बैक टेस्टिंग का जीनियस, इंडिकेटर्स का कोडिंग करता है, और दूसरा एक आर्टिस्ट जो चार्ट को म्यूजिक रिदम की तरह फील करता है। पहले ने स्ट्रिक्ट कंप्यूटर ड्रिवन सिस्टम बनाया और वो उससे पैसे बनाता है, और दूसरे पैटर्न्स को देख करके पैसे बनाता है। अगर दोनों का स्टाइल स्वैप कर दो तो दोनों पैसे नहीं बना पाएंगे। सो कंक्लूजन इसका ये है, अपने नेचर को जानो एंड वही ट्रेड करो जो आपको सूट करता है। टूल्स, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें अपने आप को जानकर ही एग्जीक्यूट करनी चाहिए। एंड देन हम अगले चैप्टर में सीखने वाले हैं ट्रेडिंग एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। सो लेट्स गो। नेक्स्ट चैप्टर, ट्रेडिंग एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। आप आ गए हो इस जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। अब तक हमने देखा ट्रेडिंग स्टाइल्स क्या होता है, टूल से अलाइन करना है। अब हम उस डायमेंशन में जाएंगे जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है। आप सोच रहे होंगे ट्रेडिंग और स्पिरिचुअलिटी ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पर सोचो, ट्रेडिंग जब कॉन्शियसली की जाती है, पूरी अवेयरनेस के साथ, तो आपके अंदर का असली आईना बन जाता है। वो आपको दिखाती है आपकी इम्पेशंस, वो आपको अपने फियर्स दिखाती है, ईगो दिखाती है, सब कुछ। और इस सेंस में ट्रेडिंग एक साधना बन जाती है। मार्केट एक गुरु है। एक कहावत है, मार्केट इज सुप्रीम, भाव भगवान छे। मार्केट एक गुरु की तरह है, जब आपको रिवॉर्ड करती है ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले और पैसे मिले, पर आपको पनिश भी करती है जब आप अपने ईगो के साथ ट्रेड करो, एंड ताकि आपका ईगो टूट जाए। मार्केट को आप किसी भी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। ना आप भीख मांग सकते हो कि उसे ऊपर चले जा या नीचे आ जा, ना आप कभी धमकी दे करके कंट्रोल कर सकते हो। मार्केट अपना काम करेगा एंड जहां उसे जाना है वहीं जाएगा। बस अपने रिस्पॉन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और यही सरेंडर एक स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा लेसन है। जैसे मेडिटेशन में आप छोड़ देते हो, सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, ट्रेडिंग में भी आपको वैसे ही करना है। ईगो का खेल, कितनी बार आपने एक लॉस मेकिंग ट्रेड को होल्ड किया एंड इसीलिए बड़े फटके खाए। आप सोचते रहे मैं सही हूं, मार्केट गलत, और लॉस बड़े होते गए। यही है ईगो का ट्रैप। और ट्रेडिंग में आपको बार बार मार्केट सिखाती है कि अगर ईगो के साथ चलोगे तो खत्म ही होने वाले हो हर बार। और ट्रेडिंग में आप डायरेक्टली देखते हो, ईगो इक्वल्स लॉसेस एंड हम्बलनेस इक्वल्स सर्वाइवल। एक सिंपल मंत्रा समझ लो, जब भी इमोशंस आए अपनी सांस को देखो, बिकॉज अवेयरनेस आ जाएगी और गलत डिसीजन लेने से बच जाओगे। चलो अब एक आखिरी चैप्टर की तरफ जाते हैं, हाउ टू फाइंड व्हाट सूट्स मी। चैप्टर 6, हाउ टू नो व्हाट सूट्स मी। सबसे पहला पॉइंट, पर्सनालिटी चेक। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपको ऐप में एक पीडीएफ दी है, आप वो चेक कर सकते हो खुद की पर्सनालिटी को जानने के लिए। एंड ऑल्सो इस वीडियो में जो भी हमने बातें करी उस हिसाब से खुद को पहचान सकते हो कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। दूसरा पॉइंट, रिस्क टॉलरेंस। अगर आपको छोटे रिस्क में कंफर्टेबल हो तो वैसे टाइप की सिस्टम ट्रेड करनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा रिस्क कंफर्टेबल है तो फिर वैसे टाइप्स एंड स्ट्रैटेजीज को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कहता हूं टाइम कमिटमेंट। टाइम कमिटमेंट बड़ा सिंपल है। जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, और साइड में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो फिर वहां पर टाइम कमिटमेंट नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, पर तो भी जबरदस्ती हो रहा है। वहीं पे किसी को अगर शाम को 1-1.5 घंटा कंफर्टेबल है तो वही टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। देन आप बैक टेस्टिंग करो खुद का, आपको जो भी ट्रेड करना है, इंट्राडे या फिर इन्वेस्टमेंट, उसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करो। चार्ट पे जाओ, पेपर लो एंड जस्ट पुट द पास्ट को स्टडी करो। वहां से ही पता चल जाएगा कि यार मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल क्या है। देन इमोशनल जर्नलिंग, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करो एंड डॉक्यूमेंटेशन के साथ में इमोशंस क्या महसूस हुआ वो भी डॉक्यूमेंट करो। मतलब
मैं इंट्राडे कर रहा था, मुझे बहुत ग्रीड आया, मैं टारगेट तक रुक ही नहीं पाया, मुझे डर लगा, मुझे पता था ये बाय करना चाहिए पर मैं कर नहीं पाया, फियर आया। सो उसको डॉक्यूमेंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैन स्टडी कि इन्वेस्टमेंट्स में क्या इमोशंस आते हैं, इंट्राडे में क्या इमोशंस आते हैं, एंड स्विंग में क्या इमोशंस आते हैं, एंड तीनों के बेस पर आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है। उसके बाद में आता है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग बड़ा सिंपल है, जो भी कर रहे हो एक्सेल पे ट्रेड करो, डेमो अकाउंट में ट्रेड करो, ताकि आपको पता चल जाए पहले ही कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। अगला है कैपिटल फिट। कैपिटल फिट क्या है? कैपिटल फिट मतलब कई बार मैं देखता हूँ, वी बेसिकली डू इवेंट कॉल्ड इज UFWP, 62 देशों से ज्यादा से लोग आते हैं। अभी तक 1-1.5 लाख कुछ लोग अटेंड कर चुके होंगे ये इवेंट। सो वहां पे जब लोग आते हैं कहते हैं कि सिद्धार्थ मेरे पास 20 लाख 25 लाख कैपिटल है, पर मैं करता हूं इंट्राडे में ऑप्शंस क्योंकि मुझे 5,000 बनाना है। हम लाइक भाई क्या कर रहे हैं? नहीं करना है ये, एब्सोल्युटली नो। सो यू नीड टू फाइंड योर कैपिटल फिट एंड उस हिसाब से टाइम फ्रेम एंड स्ट्रैटेजी को चूज करके ट्रेड करना है। द नेक्स्ट इज एनर्जी एंड फोकस, कि कौन से टाइप की ट्रेडिंग आपको एनर्जी देती है, कौन से टाइप की ट्रेडिंग आप में से एनर्जी सक करती है। इस चीज को आप खुद के अंदर झांक करके देख लिए, यू विल नो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। फोकस, कौन से टाइप की ट्रेडिंग मुझे फोकस देती है एंड कौन सा मेरे को बोर होने लगता है। इट्स वेरी इजी टू फाइंड एंड मे बी इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट आउट ऑफ द 10। देन लाइफस्टाइल अलाइनमेंट, आपका लाइफस्टाइल क्या है, टाइम कमिटमेंट क्या है, किस तरीके से आपके स्केड्यूल्स होते हैं, उस हिसाब से ट्रेड करना। एंड द लास्ट पॉइंट, मेंटर फीडबैक। जिस तरीके से आज मैं आपको ये सारी चीजें सिखा रहा हूं, उसी तरीके से कोई आपको फीडबैक दे पाए कि यार ये तेरे को जम रहा है तो कर, ये तेरे को नहीं जम रहा है तो मत कर। दैट्स व्हाट द मेंटर फीडबैक इज। सो कंक्लूजन, हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है। किसी को इंट्राडे सूट करता है तो किसी को इन्वेस्टिंग। कोई फास्ट एक्शन में कंफर्टेबल होता है पर किसी को आराम से ट्रेड करना होता है। कोई इंडिकेटर पे ट्रस्ट करता है, किसी को सिर्फ प्राइस एक्शन चाहिए होता है। किसी को रिस्क लेकर के मजा आता है, किसी को छोटी पोजीशन में मजा आता है ताकि रात को नींद आ पाए। किसी को रोज स्क्रीन के सामने बैठना है तो किसी को हफ्ते में एक बार आधे घंटे में काम खत्म करना है। कोई लॉस को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है और कोई बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। फिश को पानी में ही रहना चाहिए और बर्ड को आसमान में फ्लाई करना चाहिए। अपने टेम्परामेंट को समझो, अपने ट्रेडिंग को उसके साथ अलाइन करो। मार्केट दुश्मन नहीं, वो तो बस एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। और याद रखो, जीतना मार्केट को नहीं है, जीतना खुद से है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताना, अगले हफ्ते क्या देखना चाहोगे वो बताना। अगर आपने अभी तक UFWP अटेंड नहीं किया है तो उसके लिए मैं लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। बाकी आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम इसी तरीके से देखते रहिए, इसी तरीके से सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाएगा।